प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का और ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 7 है फ्रैक्शन, जिसको हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ये 7.8 आर्टिकल आपके सीबीएसई का है, लाइक फ्रैक्शन। देखो, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर। जैसे लाइक फ्रैक्शन किसको, जैसे 2/3 या 2/7 करो, बड़ी संख्या थोड़ी सी कम। ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर क्या शो करता है कि जैसे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये 7 क्या है, 7 टुकड़े हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये रिप्रेजेंट, अगर इसको, जैसे ये होल है, ये फ्रैक्शन है और इसका होल है 1, ये यहां से यहां तक 1 मानते हैं। हाँ, ये 2/7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2, इसमें 2 टुकड़े ले लिए और कुल 7 टुकड़े हैं। अगर दूसरी लकड़ी ले लो और इसके भी 7 टुकड़े करो, ये 7, लेकिन इसमें से 3 लो। अगर 3 हमने लिया या 1 लो, तो ये पोर्शन देखो, ऊपर वाला ये पोर्शन, इसको कहेंगे 2/7 और इसको कहेंगे 3/7। यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। तो इसमें जो शर्त ये है कि जो लकड़ी है या जो होल नंबर है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसको, इसको भी 7 इसको भी 7। ये 7 क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये 3/7 और ये 2/7। तो देखो, जितने दोनों में बराबर टुकड़े किए गए हैं, दोनों में कुल बराबर हिस्सों में बांटा गया है, इसलिए इसको कहेंगे कि लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें होल नंबर को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। इक्वल पार्ट जो है, इक्वल पार्ट में तो बांटते हैं, यानी 2 अगर होल नंबर है तो उसमें इक्वल हैं। ये 7 है तो ये भी 7 है। तो यानी जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो, ऐसी संख्या को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/9 और 7/9, 2/9। हाँ, तो ये सब जो है, इसके देखो, इसके डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। अच्छा, जैसे 1/3 और 1/4, 2/7, इसमें क्या है? इसमें देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें 3 है, 4 है, 7 है। इसका मतलब इस होल नंबर को, एक होल नंबर को 3 टुकड़े किए गए, इसमें 4 टुकड़े किए गए, इसमें 7 टुकड़े किए गए। सबके टुकड़े अलग अलग हैं, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। यानी जिनके, मोटी सी बात एक लाइन में, जिसके हर बराबर हो वो लाइक फ्रैक्शन, जिसके हर न बराबर हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका उपयोग, इस बेसिक कंसेप्ट का उपयोग हमें बार बार जो है करने में, जोड़ने घटाने में, सब में जरूरत पड़ेगी। लाइक और उसका स्वरूप कुछ दूसरा रहता है, लेकिन ये बार बार उपयोग होता है। अभी आगे देखेंगे। देखो देखो कोई, देखो बच्चों, एक चीज बता दूं,
जैसे 7 ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े किए ये, और 1 ले लिया, देखो 1 ले लिया, तो इसको कहेंगे 1/7। और अगर इसमें उतने टुकड़े करें और 2 ले लें, तो ये 2/7। अगर 3 ले लें बराबर, इसे कर दो, देखो अगर इसमें से 3 टुकड़े लो तो ये 3/7। आप ये देखोगे कि इसमें इक्वल डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सब में 7 है, तो ये देखो जो हिस्सा लिया जाएगा, अब देखो इसका न्यूमरेटर कितना है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर 2, इसका न्यूमरेटर 3। तो देखो तुम लंबाई से भी देखो इसको, अगर इस अनुपात में है, ए छोटा है, 2 वाला बड़ा है, 3 वाला उससे बड़ा है, यानी 4 वाला और बड़ा होगा, 5 वाला और बड़ा होगा, तो यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी अगर डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। यानी देखो ना, जिसका ये क्या रिप्रेजेंट, ऐसे इसको करोगे, देखो इसको जब करोगे तो ये चौथा लाइन यहां तक आ जाएगा, इसके 5वां करोगे तो देखो ये यहां आ जाएगा, तो इसकी लंबाई ये बढ़ती जाएगी। देखो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो ये बढ़ती गई। तो मेरा कहने का मतलब कि जो इसका डिनोमिनेटर है, अरे डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये कंपेयरिंग दो संख्या को कंपेयर, जैसे 3/7 और 5/7, तो देखो इसका डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। यही बेसिक इसका ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा देखो, अब इसके बाद बच्चों देखो, देखो इसमें क्या किया, देखो इसी के सामने रखो, देखो इसी के सामने आपने देखा कि इसमें डिनोमिनेटर सब इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। इसी में जैसे देखो, अगर 1/4, 1/3, 1/7, 1/9, इसको अगर कंपेयर करो, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें डिनोमिनेटर इक्वल था, इसमें क्या है, इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, तो इसमें डिनोमिनेटर इक्वल था, इसमें न्यूमरेटर, तो इसमें क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बिग, जो फ्रैक्शन बिग, ठीक, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा। इसमें क्या है, न्यूमरेटर है, इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो देखो एक टुकड़ा, देखो ये क्या हुआ, ये बच्चों देखो
इसको पिक्चोरियल बनाओ। पिक्चर से बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि इसको रिप्रेजेंट अगर उससे करो पिक्चर के रूप में, तो इसको कैसे करोगे? 4 हिस्से, 4 हिस्से, 4 में से 1 ले लिया। इसको क्या किया? 3 हिस्से, इसको क्या किया? 7 हिस्से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और छोटा करना पड़ेगा। यही थोड़ी सी असेसमेंट। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से देखो, ये 7 टुकड़े हमने किए, उसमें से 1 लिया, ये 9 टुकड़े किए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा और बड़ा करें। देखो ये लंबाई, देखो इसलिए हम बार बार मिटा रहे हैं, लंबाई कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सबकी लंबाई 1, ये सभी जब इधर ये बिल्कुल सेम लंबाई रहेगी तब फैक्टर होगा। ये नहीं कि इसका लंबा इसका छोटा, क्योंकि इसको 1 होल माना तो सबके लिए होल 1 बराबर होगा। तो देखो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल मान लो, तो इसका 1 लो। अब देखो पिक्चर ध्यान से देखो कि इसका अगर 4 हिस्से किए तो बड़ा मिलेगा, यानी ये संख्या बड़ी है। ये 3 मिला तो इससे भी बड़ी ये है भाई। 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा करोगे तो छोटा टुकड़ा मिलेगा, 3 टुकड़ा करोगे तो 7 करोगे तो सबसे जो 7 अगर टुकड़े करोगे तो और छोटा, 9 कर दोगे तो और छोटा। तो आप ये देखो स्केल पे अगर बना के देखोगे, इससे छोटा ये, यानी सबसे छोटा देखो कौन किस नंबर पे है? ये वाला सबसे छोटा है। इसके बाद देखो ये छोटा है, फिर देखो ये छोटा है तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे। ये है ना, ये इसकी साइज सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा ये है। इसे क्या शो हो रहा है कि जिसके ज्यादा बड़े टुकड़े करोगे, ज्यादा संख्या में टुकड़े करोगे, वो संख्या छोटी हो जाएगी। देखो इसको 9 टुकड़े किया, 9 टुकड़े किया ना, तो ये संख्या छोटी हो गई, ये इसकी वैल्यू छोटी हो गई। यानी जिसका अगर न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर आर इक्वल, तो ये जो है जिसका जो डिनोमिनेटर होगा बिग, तो फ्रैक्शन स्मॉल। ये बेसिक समझो बच्चों, रटने की आदत मत डालो कि जिसका अगर ज्यादा टुकड़े करोगे तो वो छोटा होगा हिस्सा। तो ये संख्या, अगर ये शर्त क्या है कि न्यूमरेटर सबके बराबर हैं। इसी तरह इसमें अगर देखो यहां हम लिख देते हैं, अगर 2/4, 2/3, 2/7 और 2/9, यानी हमने एक हिस्सा न लेकर के अगर 2-2 हिस्सा लेता, तब भी यही इस नियम लागू होगा कि न्यूमरेटर जो है जिसका अगर कांस्टेंट हो गया, न्यूमरेटर बराबर है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, तो ये संख्या सबसे छोटी, फिर ये दूसरे नंबर पे, क्रम वही रहेगा, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, सॉरी ये चौथे नंबर पे। तो यानी अगर जो है देखो, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, असेंडिंग ऑर्डर,
एसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले सबसे छोटा, तो क्या होगा 1/9, फिर 1/7, फिर 1/4, फिर 1/3। इसको करोगे तो कैसे होगा, देखो इसको करोगे तो कैसे होगा, ये 2/9, 2/7, 2/4 और 2/3। तो यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में कि छोटे से बड़े के क्रम में इस तरह से लिखेंगे। इसका शर्त क्या है, इसके न्यूमरेटर सबके बराबर है, इसके न्यूमरेटर सबके बराबर है। इसमें देखो इसको अगर करोगे तो सबसे बड़ा, देखो सबसे छोटा ये तो इसी क्रम में होगा, तो देखो सबसे छोटा कौन सा है 1/7, यानी असेंडिंग ऑर्डर। इसका देखो ये दूसरा है, ये इस इधर वाले की, इस लाइन के इधर वाले में क्या है कि इसके डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो संख्या छोटी, तो 1/7 होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा होगा 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7। ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये असेंडिंग ऑर्डर, ये भी असेंडिंग, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसके असेंडिंग ऑर्डर में देखो इसके असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान दो बच्चों, इसके असेंडिंग ऑर्डर में ये इस क्रम में बढ़ा है, यानी न्यूमरेटर जो बढ़ता जाएगा वो संख्या बढ़ती जाएगी। इसका क्रम में क्या किया है, ये घटता जाएगा, डिनोमिनेटर घटता जाएगा, डिनोमिनेटर घटता गया है, देखो डिनोमिनेटर घटता गया है, ये घटता गया है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में क्या करेंगे, अब देखो ये तो आपने कंपेयरिंग सीख लिया, ये असेंडिंग ऑर्डर लिखने का मतलब कि कौन इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब देखो बच्चों, अब आ गया कि अगर ये दोनों में से कोई बराबर नहीं है, ना न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। आपने देखा ना, एक में न्यूमरेटर हमने बराबर कर दिया, एक में डिनोमिनेटर बराबर कर दिया। पहले बताया डिनोमिनेटर बराबर करके, बाद में हमने न्यूमरेटर बराबर करके किया। अब ऐसी संख्या लो, देखो ऐसी संख्या लो जैसे 2/3 और 3/5, सभी एक भी इक्वल ना है। देखो इसमें क्या, देखो ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना तो डिनोमिनेटर बराबर है, इसका न्यूमरेटर भी बराबर नहीं है और डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे करेंगे कि ये कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके हम 2-3 तरीके बताएंगे आपको। देखो तरीका तो एक ही पर्याप्त है बच्चों, कभी जितने तरीके हैं सभी तरीके आने चाहिए। ये ना हो कि हम तो इससे सवाल तो ठीक है लगा लोगे, लेकिन हर तरीके के हर परिस्थितियों में जो है उपयोग होता रहता है, इसलिए सभी जितने प्रोसीजर हैं वो सभी प्रोसीजर आने चाहिए। देखो इसका क्या करेंगे, इसका एक तरीका ये करेंगे कि अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर लिखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर और नीचे किसी भी नेचुरल नंबर का गुणा कर दो, एक का गुणा करोगे तो ये आएगा,
2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 4/6। 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 4 का गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 5 का करोगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये सभी इक्विवेलेंट है, बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में। 5 हो गया। 6 कर दो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 7 कर दो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब इसका भी लिखो, अगर देखो 4/5, इसका इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो क्या होगा, 1 का गुणा करोगे तो ये 4/5 ही आएगा। 2 का गुणा करोगे 2 चौके 8, 2 पांचे 10। 3 का गुणा करोगे 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 4 का गुणा करोगे तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। 5 का गुणा करोगे 5 चौका 20, 5 पचे 25। 6 का 6 चौके 24, 6 पंजे 30। 7 का करोगे 7 चौका 28 और 7 पचे 35। हमने क्या किया कि इन संख्याओं का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। अब तुम देखो इसमें करो कि कौन सा ऐसा दो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर बराबर हैं, यानी डिनोमिनेटर किसके बराबर हैं। तो तुम देखो ये 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 15 इसमें है। तो देखो ये 15 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसमें डिनोमिनेटर 15 है, इसमें डिनोमिनेटर 15 है। तो तुम ये देखो कि 4/5 को तुम इस तरह से लिख सकते हो 12/15 और 2/3 को लिख सकते हो 10/15। तो ये देखो एक कंडीशन क्या हमको मिल गई। देखो ध्यान दो बच्चों, ये हमने क्या किया कि इसका डिनोमिनेटर बराबर कर दिया, तो जिसका ये बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। डिनोमिनेटर अगर बराबर है तो ये संख्या बड़ी है। देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, दिस इज द बिग, और ये स्मॉल। तो यानी 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15, और 12/15 को क्या कहते हैं, 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। देखो ना ये 2/3 की वैल्यू है, तो यानी 2/3 छोटा है, 4/5 बड़ा है। ये कंपेयर, इसका क्या किया हमने क्या किया कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर बराबर देखा उस संख्या को हमने छांट लिया, और वो संख्या में जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। मूल ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये इक्विवेलेंट बड़ा है जिसका, तो उसका सिंपलेस्ट भी बड़ा होगा, यानी 10/15 बड़ा छोटा है तो ये 2/3 छोटा होगा। 12/15 अगर बड़ा है तो 4/15 बड़ा होगा। ये हमने कैसे कंपेयर किया, इसके डिनोमिनेटर में। अब जो है देखो बच्चों, अब इसका न्यूमरेटर देख लो बड़ा है क्या किसी बराबर। तो देखो न्यूमरेटर, देखो फटाक दे आ गया, ये पहले ही बड़ा, ये और ये मिल गया न्यूमरेटर, इसमें 4, इसमें 6, 4/6 और ये 4/5। तो ये 2/3, देखो 2/3 बराबर 4/6 और 4/5 बराबर ये 4/5, ये तो है ये पहला। तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये न्यूमरेटर बराबर है, तो जब न्यूमरेटर बराबर होगा तो क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी,
तो यानी ये वाली बड़ी है, यानी 4/5 ये ग्रेटर देन 2/3। देखो ये संख्या इससे बड़ी है ना, ये क्यों? क्योंकि इसका ये छोटा है। जब ये छोटा है तो ये बड़ी होगी और ये छोटा होगा, तो यही ये इसका मतलब 4/5 और इसका मतलब 2/3। तो ये ऐसे ही देखो 8 को भी करके निकाल सकते हो। देखो कि इसका ये बराबर है 8, तो जिसका छोटा होगा नीचे का वो संख्या बड़ी, तो ये छोटा है इसका, तो इसका छोटा है तो 4/5 बड़ी 2/3। तो इसी में देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो ये शो करता है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। अच्छा, एक और तरीका बहुत सिंपल 2 मिनट में निकलेगा। देखो जिसको अधिकतर इस्तेमाल होता है, पहले तो ये कर लो 2/3 और 4/5। हमने क्या बताया था, इसमें कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है। अरे कितना नहीं, कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। कितना बड़ा कितना छोटा, तो वो जोड़ घटाना वो आगे पढ़ोगे आप। तो देखो तिरछे अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करोगे तो 2x5 और इधर का करोगे 3x4, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 12। तो जिसकी वैल्यू 12 ज्यादा है तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, यानी 4/5 इज बिगर देन 2/3। ये बेसिक कंसेप्ट हमने इस तरह से भी समझाया, इस तरह से भी समझाया कि ये कैसे आप निकालोगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। एक और तरीका है, देखो 2/3 और 4/5। देखो आपने अगर एलसीएम किया होगा, ये इसी का ही रूप है, ये इसी का ही है, दूसरा एक तरह से अपरोक्ष रूप में। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम बच्चों क्या होगा, इसका तो 3 और 1 3x5 ही होगा। ये दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, तो ये 3x5 यानी 15 होगा। तो 15 जो है जब करोगे तो 15 में इसका एलसीएम ले लिया, ये संख्या 15 का भाग दो, अरे 15 में 3 का भाग दो, तो 3 पचे 15, 5 और 5 दूनी 10, तो ये 10/10 हो जाएगा। और ये 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12, तो तुम देखो ये 12 बड़ा है। कैसे किया, इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में हमने भाग दिया इसका, इसके डिनोमिनेटर का, तो 15 में भाग दोगे 3 का तो ये आया 5, और इसमें न्यूमरेटर का गुणा कर दो तो ये आया 10, ये 10 यही 10 ऐसे आया। ये वाला कैसे 12 आया, इसके एलसीएम में 5 का भाग दो, 15 में 5 का भाग दिया 3, अब इस 3 का इसके डिनोमिनेटर में गुणा कर दो न्यूमरेटर में, तो 3 × 4 = 12। ये 12 देखो ये वाला 12 आया और ये 10 इसका आया, तो जिसका ये 12 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो हमने देखो 4 तरीके से आपको ये बताया कि कैसे ये करेंगे बेसिक, और मैथमेटिक्स में यही प्रिंसिपल, जैसे ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही बार बार उपयोग होगा। ये तो एट ए ग्लांस देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको तुरंत कंपेयर हो जाएगा, लेकिन जोड़ घटाने में, घटाना या जोड़, यानी इससे तो ये पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, इससे आप जो है ये करोगे कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यानी ये 10 और ये 12, तो कहेंगे ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, 12 में से 10 घटा दो और उसमें 15 का भाग दे दो, तो ये 2/15 बड़ा है, 2/15। देखो ये कितना हुआ, ये 10/15 और ये 12/15, तो दोनों को घटा दोगे ना
तो ये पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, पता लग गया। तो 12/15 माइनस 10/15। तो जब घटाने में क्या होता है बच्चों कि अगर ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो ऊपर का घट या जुड़ जाता है। तो ये 2/15। अगर जोड़ना होता तो 10/15 प्लस 12/15। ये 10 और 12 22/15। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इजी तो ये है, लेकिन इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका बार बार यही इस्तेमाल आपके उसमें होगा। तो देखो अब एक सवाल हम एग्जाम्पल 7 आपका कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल 7, कंपेयर 5/6 एंड 13/15। जो लास्ट वाला इधर वाला हमने बताया था उसी का सहारा लेंगे। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 6 है और इसका 15 है। इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो देखो 6 और 15 का एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में। तो ये देखो कैसे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं। 3 दूना 6, दोनों में नहीं जाएगा ना। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो इसका एलसीएम ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 5। 3 दूना 6 पंजे 30। ये क्या होगा एलसीएम, यानी इसका एलसीएम इक्वल टू 30। अब देखो हमने इसका एलसीएम 30 निकाल लिया। अब इसके डिनोमिनेटर को 30 कर दो, इसके डिनोमिनेटर को 30 कर दो, यानी इसका इक्विवेलेंट ऐसा कर दो 5/6 जो है ना, इसको 30 करने के लिए इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 पचे 25/30 हो जाएगा। और ये 13/15 है। अब डिनोमिनेटर को कितना करना है एलसीएम के बराबर। तो 15 दूना 30, 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 13 दूना 26/30। अब ये कंपैरिजन करो। देखो ये कंपैरिजन करोगे इसका, तो ये डिनोमिनेटर बराबर है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो यानी ये संख्या बड़ी है, यानी 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ये एलसीएम निकाल करके इससे ये देखो इसका जब न्यूमरेटर बड़ा है तो ये संख्या इससे बड़ी होगी। तो ये 5/6 था, ये 13/15 था। एक और तरीका है, देखो 5/6 और 13/15। तो 16 पंजे 80, दोनों का गुणा भी कर दोगे ना, एक दूसरे का गुणा कर दो तभी देखो पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें 15 का ऊपर 5 गुणे 15/6 गुणे 15 और इसमें 6 का, इस वाले डिनोमिनेटर का इस वाले में ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 13 गुणे 6 और 15 गुणे 6। तो 15 पचे 75, 16 पंजे 80 और 13 पचे 65, 15 छक्का है 15 छक्का 90, सॉरी 15 छक्का 90। देखो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो ये देखो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है।
तो यानी ये संख्या बड़ी है, यानी 5/6। देखो सब गलत बड़ा में 15 बचे 75, तो 13 6 78, ये 78, ये बड़े हैं सारी, तो ये संख्या बड़ी है। 13/15 इज बिगर देन 5/6, जो इधर हमने ये निकाला। तो चाहे देखो इसमें क्या किया हमने कि दोनों के गुणा कर एलसीएम ना लेकर के, लेकिन एलसीएम निकालने से ये फायदा रहता है, इसमें देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए कि एलसीएम का कंसेप्ट आ गया कि एलसीएम देखो छोटी से छोटी संख्या होती है, तो जो छोटी संख्या लोगे तो गुणा भाग कम करना पड़ेगा, एरर की संभावना कम रहेगी। इसको देखो फिर सिंप्लीफाई करोगे ना तो उतना ही आएगा। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये इजी रहेगा इसकी अपेक्षा, इसीलिए एलसीएम को अडॉप्ट किया गया है। ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं बच्चों। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम जो है डिटेल में और क्लियर, जिस पॉइंट स्पेसिफिक लिखिए कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ, देन हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से वीडियो देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।